प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, आपको याद होगा, लेकिन अब भारत की बात सुनाने वाला नहीं रहा। हिंदी सिनेमा के जरिए पूरी दुनिया में भारत की बात बताने वाले अजीम कलाकार और निर्माता निर्देशक मनोज कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। 87 साल के मनोज कुमार ने लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार 4 अप्रैल को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। भारत के इस आइकॉनिक सुपरस्टार के निधन से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। मनोज कुमार ने अपने पूरे फिल्मी करियर में देशभक्ति और देश के युवाओं के सरोकारों से जुड़ी इतनी फिल्में बनाई कि उनका नाम ही भारत कुमार पड़ गया। 24 जुलाई 1937 को अविभाजित भारत के अबोटाबाद में जन्मे मनोज कुमार का असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। मात्र 10 साल की उम्र में भारत पाकिस्तान बंटवारे की वजह से उन्हें दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली में उनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज में हुई, जहां से मनोज कुमार ने ग्रेजुएशन किया। दिलीप कुमार, अशोक कुमार और कामिनी कौशल जैसे उम्दा कलाकारों को अपना रोल मॉडल मानने वाले मनोज कुमार ने सन 57 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा। ये वो दौर था जब आज़ाद भारत ने अपनी आंखें खोली ही थीं और इन आंखों में अपने देश की तरक्की और खुशहाली के लिए लाखों सपने थे। उस समय का युवा अपने देश और आज़ादी को लेकर, अपने समाज को लेकर क्या सोच रखता था, ये पूरी तस्वीर मनोज कुमार की फिल्मों में दिखती है। उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया उनमें उस समय के युवाओं की सोच, उनकी परेशानियों और सामाजिक सरोकार दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद मनोज कुमार से जय जवान जय किसान की थीम पर कोई फिल्म बनाने के लिए कहा था, तो उन्होंने शास्त्री जी की बातों का सम्मान करते हुए एक फिल्म बनाई जिसका नाम था उपकार। उपकार सुपर डुपर हिट हुई। फिल्म में मनोज कुमार ने एक किसान का रोल किया है जो अपने गांव में तमाम कठिनाइयों को झेलता है, लेकिन अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने तक से नहीं चूकता है। ताज़ा बंटवारे के बाद हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किस तरह से लोग एक दूसरे का साथ देते थे, इसकी पूरी तस्वीर फिल्म में दिखाई देती है। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में एक बेरोजगार युवा के कश्मकश को दिखाया गया है। महंगाई और बेरोजगारी किस तरह से मध्यम वर्गीय परिवार का जीना मुहाल कर देती है और खासकर बेरोजगार युवाओं को किस तरह की परेशानी से दो चार होना पड़ता है, उन हालातों को दिखाया गया। फिल्म पूरब और पश्चिम में पश्चिमी सभ्यता पर भारत की सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता का बखान किया। चमक दमक वाली पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के मोह जाल में फंसे युवा वर्ग को फिल्म के माध्यम से बताया कि हर हाल में भारतीय सभ्यता और संस्कृति ही बेहतर है। मनोज कुमार की ज़्यादातर फिल्मों में किसान, भारत पाकिस्तान का बंटवारा, भारत चीन की लड़ाई और इन सब से उपजे हालात को दिखाया गया है। माहौल में चाहे जितनी मायूसी हो, लेकिन मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों के जरिए हर बार उम्मीद की किरण दिखाई है। ऐसा नहीं है कि मनोज कुमार का फिल्मी करियर हर समय बेहतर ही रहा, कई बार उतार चढ़ाव भी देखना पड़ा। उनके साथ कई विवाद भी जुड़े। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दी थी। मनोज कुमार ने इसका खुलकर विरोध किया था। वैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उनके संबंध बेहद अच्छे थे, लेकिन इमरजेंसी का विरोध करने की वजह से उनकी फिल्मों पर सरकारी सेंसरशिप की मार पड़ी और कई फिल्मों को बैन कर दिया गया। उनकी फिल्म 10 नंबरी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बैन कर दिया था। इसके बाद उनकी फिल्म शोर जो 1972 में बनी थी, उस फिल्म को भी बैन कर दिया गया था। इस बैन और सरकारी तानाशाही के खिलाफ मनोज कुमार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और केस जीत गए। मनोज कुमार भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा जीतने वाले पहले फिल्म निर्माता बन गए। 1967 में बनी मनोज कुमार की फिल्म उपकार को लेकर भी एक विवाद बहुत चर्चित है। दरअसल मनोज कुमार ने उपकार फिल्म तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आग्रह पर बनाया था। इस फिल्म के एक गाने कस्मे वादे प्यार वफा के अंतिम अंतरे पर
सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी थी। गाने के जिस बोल को सेंसर बोर्ड ने हटा दिया वो था, दिल के आंगन में आग लगी है, कौन सी बात अब छुपी है। गाने की ये लाइन वैसे तो प्यार में धोखा और दर्द से जुड़ी है, लेकिन माना यह गया कि ये अंतरा उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों पर टिप्पणी करता था, जिसे सरकार ने संवेदनशील माना। जबकि सच्चाई यह है कि कस्मे वादे प्यार वफा गाने की दूसरी लाइन ज्यादा खतरनाक थी, जिसे सरकार ने विवादास्पद नहीं माना। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। यह लाइन धर्म की राजनीति करने वालों या बाबाओं पर फिट बैठती है, लेकिन इस लाइन को सेंसर बोर्ड ने बैन नहीं किया था। यह चौंकाने वाली बात है। मनोज कुमार की कई फिल्में जैसे शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम और क्रांति देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत थी, लेकिन कुछ आलोचकों और दर्शकों के एक वर्ग ने उनकी फिल्मों को प्रोपेगेंडा फिल्म करार दिया। उनकी फिल्मों में भारत की संस्कृति और मूल्यों को पश्चिमी संस्कृति से श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश को लेकर भी बहस हुई, लेकिन इन सब के बावजूद उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। दरअसल मनोज कुमार से जुड़े इस तरह के विवाद उनके उसूलों और देशभक्ति के प्रति उनके जुनून को दिखाता है। मनोज कुमार ने अपने पूरे करियर में कुल 54 फिल्मों में काम किया, जिसमें न केवल अभिनय किया बल्कि कई फिल्मों के राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी खुद ही थे। उनकी पहली फिल्म थी फैशन, जो 1957 में आई थी। उनकी पहली कमर्शियल सुपरहिट फिल्म थी हरियाली और रास्ता, जो 1962 में आई थी। फिर 1964 में आई उनकी फिल्म वो कौन थी, जो सुपर डुपर हिट हुई। इस फिल्म के कई गाने आज भी हिट हैं। लग जा गले से कि फिर ये हंसी रात हो न हो, लग जा गले के फिर, या फिर नैना बरसे रिमझिम रिमझिम जैसे मधुर गीत। नैना बरसे रिमझिम। और उसके संगीत हमारे कानों में आज भी रस घोल देते हैं। उनकी आखिरी फिल्म मैदाने जंग थी, जो 1995 में आई थी, और 1999 में उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म जय हिंद का निर्देशन किया था। भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए 1992 में उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला और 2015 में हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड दादा साहब फाल्के से उन्हें सम्मानित किया गया था। आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।